हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे हम। प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग करते हैं एंड इसमें जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग सीख रहे हैं, वो ट्रैप कैसे हो जाते हैं ट्रेडिंग में एंड उनको लॉसेस इतने क्यों होते हैं, उसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर उनको प्रॉब्लम क्या आती है, मार्केट को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि अगर वो बाई करते हैं तो मार्केट नीचे कैसे गिर जाती है। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वो जैसे ही यहाँ बाई करने जाते हैं, यहाँ पर ये उनको लगता है कि ब्रेकआउट हो रहा है एंड वो ब्रेकआउट में एंट्री करते हैं और ये आपको दिख रहा है कि कितना तगड़ा फॉल आता है। इसको बोलते हैं ट्रैप होना। तो बेसिकली आज हम ये समझेंगे कि इस ट्रैप का सोल्यूशन क्या है एंड लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं इसी ट्रैप की वजह से स्टॉक मार्केट में एंड लॉसेस होते हैं उनको। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैंडल स्टिक्स, बेसिक जो कैंडल स्टिक्स हैं, उनमें लोग कैसे ट्रैप होते हैं या आप कैसे ट्रैप हो रहे होगे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कैंडल में ट्रैप होते हैं, कैंडल की जब ओपनिंग होती है वहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट होते ही वो एंटर करते हैं। ऐसे आपको नहीं करना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या आपको सोल्यूशन है इसमें, कैसे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और कैंडल स्टिक का क्लोज का वेट क्यों करना है और होता क्या है कैंडल स्टिक का क्लोज। देखो, कैंडल स्टिक का पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है ना, मान लो आप कोई भी पैटर्न का फॉर्मेशन है 4 घंटे का या 1 घंटे का, तो वो एक एक कैंडल उसकी ओपन और क्लोज को दिखाता है, राइट। हमें क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हर एक कैंडल एक ओपन और क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो। जैसे यहाँ पर है तो ये जो लाइन है ऊपर वाली जो क्लोजिंग है, ये इसका क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल उसी समय ओपन होता है वहां पर। अगर गैप होगी तो ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लोज आप देख रहे हो यहाँ पर, उसके बाद ही ओपन। तो ये ओपन क्लोज हो गया कैंडल का। ये डेली में भी अच्छे से काम करता है। अब होता क्या है, मार्केट एक वेव्स में चलता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, ठीक है। एंड इसी से हमें ये पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब जब इस हायर हाई को ये ब्रेक करता है यहाँ पर, तो लोग जनरली एंटर करते हैं और लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। इस तरीके से ब्रेकआउट होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब आप एंटर करते हो तो ऊपर आपको दिखेगा एक बड़ा सा विक बन जाता है। यही विक की वजह से इसको जिसको बोलते हैं रिजेक्शन। अब ये रिजेक्शन क्या है, देखो इस रिजेक्शन को समझना ज़रूरी है। अगर ये रिजेक्शन आ गया, इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो ब्रेकआउट है ये फेल होने वाला है। ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, इसीलिए आपको वेट करना है कि कहीं ये रिजेक्शन तो नहीं आएगा। इसीलिए कैंडल के क्लोज का वेट करना है। ये कैंडल जो फॉर्म हो रहा है उसकी बॉडी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैस। यहीं पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। आप इसमें देखो, क्लोज जो है वो नीचे हो रहा है, यहाँ ओपन हुआ और क्लोज का है, रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आ गया। इसका मतलब है कि ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है। अब जो सेलर्स का ये प्रेशर है, इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है और जो ये अटेम्प्ट है वो फेल। इस तरह का कंफर्मेशन आपको ट्रेड पे चाहिए। इस तरह की कैंडल आपको दिखनी चाहिए जो कि ये बताती है कि ब्रेकआउट हो रहा है और ये है रिजेक्शन। देखो दोनों में आपको डिफरेंस साफ दिख रहा है कि रिजेक्शन और कंफर्मेशन में क्या डिफरेंस है। बड़ी ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेल्ड कंफर्मेशन क्या होता है, ब्रेकआउट फेलियर कब होता है। आपको वेट करना है कैंडल के क्लोज होने का, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लोगों में पेशेंस नहीं होता, इसीलिए ट्रेडिंग में उनको फेलियर होता है। ऐसे रिजेक्शन होता है और मार्केट ऐसे नीचे ब्रेक होकर नीचे चली जाती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। अब स्टॉप लॉस हिट करके वहाँ पर जो आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और वहाँ से बायर्स फिर इसको ऊपर ले जाते हैं। इसीलिए आपको विक का वेट करना है एंड वहाँ पर जब शॉर्ट करते हैं लोग तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को कवर करते हैं जो आपके अगेंस्ट पोजीशन ले रहे होंगे। क्योंकि एक आप जो ब्रेकआउट देख रहे हो, उस ब्रेकआउट वो किसी के लिए रेजिस्टेंस है जहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। इसी वजह से तो मार्केट नीचे या ऊपर जाती है। मार्केट ऊपर नीचे क्यों जाती है, क्योंकि स्विंग्स में चलती है मार्केट, नए हाई नए लो बनाती है, तो स्विंग्स में चलती है। अब नीचे सपोर्ट है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। वहाँ पे जब स्टॉप लॉस, जब आपकी सेलिंग होगी, जो आपने बाई पोजीशन करी है, वो फिर नए लोगों की बायर्स बनेगी। तो अभी हमने यहाँ पर क्या समझा कि कभी भी ब्रेकआउट होगा तो रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें पूरी बॉडी होनी चाहिए कैंडल की।
तो उस कैंडल के क्लोज होने के बाद आपको एंटर करना है। वो मैं भी आगे आपको समझाऊंगा। नीचे भी आपको रिजेक्शन दिख रहा होगा एंड देखो नीचे से रिजेक्शन आया और नीचे से भी मार्केट टर्न हो गई। तो ये रिजेक्शन इसीलिए ज़रूरी है और रिजेक्शन ये बताता है कि मार्केट का मेन ट्रेंड क्या है। अब देखो इसमें हायर हाई हायर लो बन रहा है एक तरीके से। तो नीचे जब आती है मार्केट तो वहाँ पर बायर्स वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट सपोर्ट एरिया पे आए और हम वहाँ से बाइंग पोजीशन अपनी बनाए। जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस हंट होते हैं तो फिर वहाँ से नए बायर्स होते हैं। तो इसीलिए आपको सपोर्ट एरिया में बाइंग की ऑप्शन देख सकते हो अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि रिजेक्शन कैसे होता है। अगर ऊपर का रिजेक्ट हो रहा है एंड वहाँ से फिर ब्रेक करके नीचे आ रहा है, सपोर्ट फिर रिजेक्ट हो रहा है, तो मार्केट अप ट्रेंड में है। प्रीवियस लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक हो जाएगा तो फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और बुलिश प्राइस एक्शन जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगी और फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड। बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। आप थोड़ा सा पेशेंस से वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। देखो ये अभी एक कैंडल स्टिक है जिससे मार्केट पहले गिरती है, उसके बाद एक स्विंग लेकर और फिर नीचे आती है। अब ये इनिशियली तो दिख रहा है ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड सेलर्स आर डोमिनेटिंग, सेलर्स के फेवर में है ये मार्केट। बट वी वॉन्ट टू सी कन्फर्मेशन, हमें कन्फर्मेशन देखनी है। इस तरह की कन्फर्मेशन मिलनी चाहिए तभी तो हम ट्रेड लेंगे। हमें कन्फर्मेशन चाहिए, रिजेक्शन नहीं चाहिए। जब ये कन्फर्मेशन आएगा तब हम उसमें एंट्री की पोजीशंस तलाशेंगे। ऐसा विक नहीं बनना चाहिए। जैसे मैंने अभी को ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया है, वैसे ये नीचे की साइड का सपोर्ट जब ब्रेक डाउन करता है तो उस पर अभी हम बात कर रहे हैं। जब रिजेक्शन आता है तो देखो कैसे कैंडल इसमें फॉर्म हो जाती है। तो होता क्या है कि अगर नीचे के सपोर्ट एरिया से रिजेक्शन आया तो मार्केट फिर टर्न होकर ऊपर चली जाती है। लेकिन आप ऊपर भी अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वहाँ भी स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो बेसिकली मार्केट इस तरीके से एक रेंज में फंस जाती है। तो रेंज में फंसने का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ से भी रिजेक्शन आ गया। अब ये जो ब्रेक हुआ ना, ये है एक्चुअल ब्रेकआउट। इस तरह की कैंडल हमें देखनी है, इस तरह की कैंडल नहीं। यहाँ पर आपको विक दिख रहा होगा, ये विक नहीं होनी चाहिए कैंडल, एक पूरी फुल बॉडी। ये है रियल ब्रेकआउट। जैसे मैंने अभी आपको नीचे की साइड का भी बताया और ऊपर की भी साइड का बताया कि कैंडल स्टिक्स का ब्रेकआउट कैसे होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चार्ट पे चलते हैं एंड चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसे काम करती है और कैसे उसका ट्रेंड हमें डिसाइड करना होता है। देखो मार्केट कभी भी ना स्विंग्स में चलती है। मार्केट अगर यहाँ से स्विंग में गई ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आई क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो मार्केट ऐसे जब लेती है स्विंग्स में तो फिर उसका स्ट्रक्चर पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, राइट। अगर पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रही है मार्केट तो हम उसको बोलते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में। उसके बाद मार्केट एक रेंज में जब रहती है तो एक स्विंग हाई बनाती है और एक स्विंग लो बना दी। अब मार्केट हम पीछे का जब हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें हमें मिल गया स्विंग हाई और स्विंग लो। अब स्विंग हाई और स्विंग लो के आसपास हमें इसको एरिया ऑफ वैल्यू बोलते हैं। इस एरिया में मार्केट क्या कर रही है हमें यही देखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना बड़ा विक बन गया। इसका मतलब है क्या है कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट वहाँ से टर्न हो जाएगी। तो यहाँ से आप फिर शॉर्ट कर सकते हो इस लो को जब ब्रेक होगा तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के। ये तरीका होता है। देखो यहाँ से मार्केट घूमी, फिर ऊपर गई, रिजेक्ट हुई वहीं से, और फिर मार्केट एकदम नीचे स्विंग लो पे सपोर्ट एरिया पे आ जाएगी। तो अब क्या है, लोअर हाई बन रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम कर रहा है। यहाँ पर लोअर लो बन रहा है और ये देखो यहाँ पर ये सपोर्ट है। अब ये स्विंग लो का सपोर्ट के आसपास अगर ये स्विंग लो ऐसे फॉर्म हो जाए तो फिर कहेंगे कि नया पैटर्न फॉर्म हो गया है क्योंकि नया स्विंग लो बन रहा है। बट अभी ये स्विंग लो प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर है, राइट। तो यहाँ से मार्केट टर्न होके फिर से ऊपर जा सकती है और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ब्रेक करके फिर एक रीटेस्ट और फिर यहाँ से नीचे। तो ये तरीका होता है मार्केट को समझने का। अब देखो ये स्विंग लो को ब्रेक किया। अब हमारे लिए यहाँ पर देखना ज़रूरी ये है कि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन कैसे क्या बनता है। देखो मार्केट में ना पेशेंस चाहिए, समझना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे देखो रिजेक्शन आ रहा है तो रिजेक्शन
के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना। देखो यहाँ पर फाइनल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो एरिया है यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे लोग ट्रैप होते हैं। एक और एग्जांपल से समझेंगे। अब यहाँ देखो मार्केट लोअर लो बना रही है, ठीक है, लगातार लोअर लो बना रही थी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे हो रहा है, बार बार नया लो फॉर्म हो रहा है। इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो BOS लिखा है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बार बार स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, बार बार ब्रेक हो रहा है। एंड उसके बाद एक रिजेक्शन, ये देखो आपको यहाँ रिजेक्शन दिखेगा। जैसे ही आपको ये रिजेक्शन दिखेगा तो आप ये समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है और यहाँ से फिर चेंज ऑफ ट्रेंड हो रहा है। मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो रहा है और फिर आप इसमें बुलिश पोजीशंस ले सकते हो। अब होता क्या है इसमें कि लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर लगे होते हैं, उन्हीं के जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो आपका ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। ये ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पर, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ब्रेकआउट में देखना होता है। ये जो आपका एक स्विंग आएगा, स्विंग के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है एंड उसके बाद उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है मार्केट में। देखो आप पेशेंटली एक एक जब चार्ट को समझोगे ना तभी आपको क्लियर होगा कि कैसे ये चलता है। अब इस कैंडल को देखो, ये कैंडल कितनी बड़ी और कितनी बुलिश है। तो इस कैंडल का आपको देखना है कि स्विंग लो कहाँ है। स्विंग लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इस प्रीवियस लो के नीचे भी लगा सकते हो। उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो फिर एग्जिट करना है। तो आपको बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें समझने की कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। अब ये देखो, ये एक बार जब इसने बुलिश कैंडल बनाया ना, इतनी बड़ी कैंडल, तो भी आपको घबराना नहीं है। ये प्रीवियस जो स्विंग हाई है ये वाला, इसको जब यहाँ पर ब्रेक कर रहा है और आप देखो कैंडल कितनी बड़ी हुई, आप एंटर करो यहाँ पर और देखो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरह अगर आप करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है मार्केट में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट में एंट्री कैसे करते हैं। अभी आगे मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। जब ये आगे बढ़ेगी मार्केट तो एक और इसमें स्विंग हाई स्विंग लो बनेगा एंड उस स्विंग हाई और स्विंग लो के बनने के बाद आपको फिर से वही चीज़ देखनी है। आपको प्रीवियस स्विंग लो मिल गया यहाँ पर और स्विंग हाई यहाँ पर मिल गया। अब स्विंग हाई स्विंग लो के आसपास मार्केट क्या करती है, हमें ये समझने की ज़रूरत है इसमें। अब देखो जैसे स्विंग लो के पास जब मार्केट आती है तो यहाँ पर अभी देखना है हमें, ये प्रीवियस स्विंग लो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर जब प्राइस आएगा और जब यहाँ के कैंडल्स फॉर्म होंगी तो वो कैंडल्स कैसे बिहेव कर रही हैं हमें ये समझना है। अगर यहाँ पर कैंडल में रिजेक्शन आया तो हम बाइंग देख सकते हैं। अगर रिजेक्शन के बाद ब्रेक कर जाता है तो फिर हम इसमें सेलिंग की ऑप्शन तलाशते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर प्राइस नीचे आया एंड उसी स्विंग लो के आसपास मार्केट आकर यहाँ पर एक रेस्ट सा लेती है एंड उसके बाद यहाँ पर आप बाइंग का देख सकते हो क्योंकि वहाँ से एक रिजेक्शन आया। देखो यहाँ पर विक ने रिजेक्ट किया इसके ऊपर, कैंडल के ऊपर। जब क्लोज हुआ यहाँ पर आप एंटर करोगे और उसके बाद आप इसमें पोजीशन राइड कर सकते हो। सेम इन द केस अगर ये ब्रेक कर जाता है, अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे ब्रेक होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से उसी पोजीशन को ब्रेक कर रहा है तो क्या होगा, हम फिर इसमें शॉर्ट जाएंगे एंड उसके बाद आप देखो शॉर्ट होने के बाद आप कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एक बार के लिए नीचे गया फिर वापस आया, रिटेस्ट किया। तो बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे डिमांड और सप्लाई में काम करती है मार्केट। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है यहाँ पर तो आपको वेट करना है कि कब कैंडल क्लोज हो रहा है तब आपको एंटर करना है। तो यही सारी बेसिक्स हैं जो लोग समझ नहीं पाते मार्केट में, जो प्राइस एक्शन पे, और फिर उनको लॉसेस होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना ज़रूरी होता है कि प्राइस कैंडल जो है वो क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।